पहले आप कौन सा ये ओपन करेंगे? इनपे 2009। उसके बाद क्योंकि हर ग्राफिक्स वाला इनपेज 2009 या फिर इनपेज 2012 और इनपेज 3 ये दोनों सॉफ्टवेयर रखते हैं उर्दू लिखने के लिए, कंपोजिंग करने के लिए। सबसे आसान किसमें है? इनपेज 2009 में। उसके बाद इनपेज 3 में। इन दोनों की खासियत इस सबक में आप सीखेंगे। देखो इनपेज 2009 आप ओपन कर चुके। उसके बाद आप किसको ओपन करेंगे? नहीं, इनपेज 3। तो इनपेज 3 पहले आइकन यहाँ देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए स्क्रीन पर इनपेज 3 प्रोफेशनल लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। ओपन करना जो आपने इनपेज में जो जो सॉफ्टवेयर पर जिस तरह ओपन करे थे वही तरीका। इनपेज 3 भी आप ओपन कर चुके हैं। उसके बाद इसको मिनिमाइज करना है, बंद नहीं करना। मिनिमाइज किसको होता है? देखिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यहाँ ये जो दिख रहे हैं यहाँ तीर है, यहाँ देख रहे हैं ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, नीचे चालू है लेकिन वो छुपा रहा है डेस्कटॉप में। उसके बाद आप जो है इन कोरल ड्रा, अब कोरल ड्रा मीन्स ओपन कर रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ये कोरल ड्रा जो आप जैसा पोस्टर वगैरह बनाते हैं, शादी कार्ड वगैरह, ये अब इसी सॉफ्टवेयर में आप जितने भी ये जो इसी सॉफ्टवेयर में बैनर है, पोस्टर है, रसीद बुक है, बिल बुक है, दावतनामा हुआ है, सब जो है इसी में बनाते हैं कोरल ड्रा में। हाँ, जो भी डिजाइनिंग वाला होता है, जैसे ये बिस्किट का है ना, कर गया ना, ये भी कोरल ड्रा ही में किया, डिजाइनिंग किया है। दवा के जो बनाता है पैकेट वगैरह, वो भी कोरल ड्रा ही में डिजाइनिंग का। तो कोरल ड्रा आप जो अब सीख रहे हैं क्या है, कोरल ड्रा आज से शुरू किए हैं, ठीक। अब ये जो है कोरल ड्रा ओपन होने के बाद इस तरह से आपके स्क्रीन पर आया, अभी बिल्कुल ओके नहीं हुआ है, बताओ। हाँ, इनपेज में सिर्फ शुरू ही टाइपिंग और इंग्लिश या हिंदी वगैरह, वो जो सॉफ्टवेयर किताब वगैरह जो सेटिंग वगैरह करते हैं ना, वो इनपेज में जो किताब के छपाई वगैरह करते हैं, सेटिंग करते हैं, वो इनपेज में या MS वर्ड में। हाँ, तो इनपेज में जो है हम किताब की जो है जस्टिफाई वगैरह सेटिंग वगैरह करेंगे, कंपोजिंग वगैरह करने के लिए बड़े इसमें बताएंगे। लेकिन टाइटल पे जो पहला पेज ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, बारह शरीयत है यहाँ। अब ये जो पहला जो बनाया है ये क्या है? ये कोरल में बनाया है, पहला कोरल में, ये इन पेज में नहीं बनेगा, भेजा नहीं। ये नीचे वाला जो मेटर बनाया है यहाँ जो है, ये सब इन पेज में टाइपिंग किया है। लेकिन ये जो है बॉर्डर जो बनाया है, देख रहे हैं यहाँ, देखिए ये बॉर्डर बनाया है कहाँ पर? कोरल नाम। अब वो इन पेज में सेट किया है, वहां बॉर्डर बनाया है, वहां से इन पेज, ये सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हाँ, हुआ, हाँ, तो देखो बेटा, ओके ओके कर रहा हूँ, अब यहाँ से अब ओके करने के बाद आप जो है डायरेक्ट ओके कर दिए आप, ठीक है। हमको जो उर्दू तहरीर है, इसमें हम कोरल ड्रा में किस तरह से लेके आएंगे, ओपन हो चुका। इसको भी मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, यहाँ से मिनिमाइज कर दे रहा है। सर इन पेज में देखो ले जाने का तरीका क्या है। पहले एक कोई तहरीर यहाँ पर मैं कंपोजिंग कर लेता हूँ। इस तहरीर को हम अगर इसी तरह से पहले फॉन्ट साइज में बड़ा कर दूं, इस तहरीर को इस तरह में ऐसे ले जा रहा हूँ, देखो कॉपी करके यहाँ इसमें कोरल ड्रा है। कोरल ड्रा कहाँ है? यहाँ पर कोरल ड्रा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैसेज आ रहा है वो मैसेज को ध्यान देना, यानी नॉट फॉर्मेट आ रहा है, मतलब कि इसमें है ही नहीं, ठीक, ये मैसेज आ नहीं हो रहा है। लेकिन इमेज से ले जाने के लिए कोरल ड्रा में एक एंड टूल का की मदद देना होगा। ये एंड टूल, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एंड
देख रहे हैं आयन टूल। इस आयन में दोनों आयन को सेलेक्ट करना होगा आपको, दोनों में से किसी एक को लेना है। तो मैं यहाँ पर नीचे वाला आयन ले रहा हूँ, यहाँ को, ये InPage 2009। इसको सेलेक्ट करके खींच करके आप छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल वी करने के बाद पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये कर्सर बंद करना होगा, कर्सर बंद करना लाजमी है, क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे, देखो अगर यहीं से आप हम ले जाएंगे कॉपी करके, तो भी वो मसला आएगा जो अभी आप देखे। चले जाओ बेटा, देखो हो गया ना, ये मैसेज आया होगा। ये जो मैसेज आया, तो हमको क्या करना होगा, ये जो है आयन टूल यानी तीर को यहाँ पर बंद करना होगा, कर्सर बंद करना होगा। कर्सर बंद के लिए आप जो है कहाँ जाएंगे, तीर बनाए, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इस पर राइट बटन क्लिक, राइट बटन क्लिक या फिर कंट्रोल V। तो ये सेलेक्ट होगा ना, ये नोट देखना सेलेक्ट कॉपी। उसके बाद ये कोरल ड्रा में आप राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आ गया। अब यहाँ पर ज्यादा बड़ा हो गया, ये किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ करके आप कंप्लीट होता है सर, साउंड कंप्लीट होता है, साउंड यहाँ पर इस तरह से किसी भी एक कोने में खींच करके आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से, यहाँ आप ये जो है मैं जो बीच में लाया कैसे, देखो जूम करने के लिए ये जो घुमाया, बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ, इसको भी समझ लेंगे। ये माउस दिख रहे हैं, ये माउस में 3 बटन है, देखो नहीं वायरलेस रहा है, देखो ये 3 बटन है ना इसमें, एक इधर है, एक इधर है, एक बीच वाला। तो मैं यहाँ पर ये जो तीर देख रहे हैं यहाँ पर इसका स्क्रीन पर कहीं पर भी रखें और बीच वाला ऊपर नीचे करेंगे, देखो खाली इसको बीच वाला, तो जूम होते रहेगा, ऊपर करेंगे कम होगा और नीचे करेंगे ज्यादा होगा, समझ गए। उसके बाद इसको खींच करके आप ये अपनी जगह रख लेना है। अब यही तरीका अगर InPage 3 से ले जा रहे हैं, InPage 2009 से तो आपको मालूम होगा किस तरह से ले जाना होगा, ये आयन टूल की मदद से आपको ले जाना होगा। कोई भी है नहीं, सेव करना वाला पहले आप ले जाने का तरीका बता रहा हूँ, सेव हाँ भैया से, हाँ ठीक है ना। ये जो है इससे लेके गए, उसके बाद InPage 3 में देखो, InPage 3 यहाँ पर ओपन है। अब यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ क्या, कोई भी दारुल हमारे रजा लिख रहा हूँ, पेज 3 है ये। अब यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा सा, फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए कंट्रोल F10 बटन बार बार दबाएंगे तो फॉन्ट साइज बड़ा होगा। 10 कंट्रोल यहाँ कीबोर्ड में देखिए F10, कंट्रोल F10, हाँ बार बार दबाएंगे ना फॉन्ट साइज बड़ा होगा। और F9 से बार बार दबाएंगे तो फॉन्ट छोटा होगा। देखिए मैं दबा रहा हूँ, देखो यहाँ फॉन्ट साइज देखिए, दबाते रहा, दबा करके करने से भी इस तरह हो जाएगा। और छोटा करने के लिए मैं दबा करके कंट्रोल के साथ, ठीक। अब यहाँ पर F देखो, यहाँ पर कीबोर्ड में F10 और F9 है, ये दोनों फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए। अगर इस जगह आपको नहीं जाना है तो F9 से छोटा होता है, ठीक। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दारुल उलूम, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद देखो कॉपी करके इसमें ले जा रहा हूँ, कॉपी करके कोरल ड्रा में देखो कॉपी, तो क्या मसला आ रहा है वो भी आपको ध्यान देना। देखो पेस्ट कर रहा हूँ, क्या आया, कुछ नहीं आया, आया ना। लेकिन आया जो है किसके साथ आया, ये अलग से बॉर्डर बन के आया है कि नहीं। देखो हम छोटा कर रहे हैं तो इस तरह से मसला हो जा रहा है, ठीक। हम जो है इस कॉर्नर पकड़ के लेके आ रहे हैं तो क्या मसला हो रहा है, इस तरह से, तो यहाँ पर यहाँ गायब हो जा रहा है। आपको इस तरह से नहीं करना है,
दूसरा तरीका यह है कि अगर आप आयन टूल में ले जा रहे हैं, ये आयन टूल कोई भी इन दोनों आयन टूल में करके ले जा सकते हैं। यहाँ इस तरह सेलेक्ट और पे, और कर्सर तो बंद करना लाजिमी है। देखो अब इस तरह से यहाँ ले जा रहे हैं, कॉपी और खोल रहा मैं, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है देखिए इस तरह से आया जी। आयन टूल से ले जा रहा है, देखिए ये भी इन पेज में भी आयन टूल है कि नहीं जी। ये देखिए इन पेज से मैं कॉपी करके ले जा रहा हूँ, किसमें, कोरल में, इन पेज 2009 से, तो आ जा रहा है, आया कि नहीं जी, आ गया। लेकिन इन पेज 3 से लेके आ रहा हूँ, देखिए इन पेज 3 है, ये इन पेज 3 में है, यही लिखा हूँ, यही कॉपी करके इसमें ले जा रहा हूँ, किसमें, कोरल ड्रा में, तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए इस तरह आ रहा है कि नहीं जी, नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है कोरल में ले जाने के लिए, अभी चूंकि आसान ही बताना है जी। इन पे देखिए अब यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके, इन पे कौन सा ये 2009 कॉपी करके, अगर मैं ये जो दिख रहे हैं यहाँ ए पर क्लिक कर रहा हूँ, ए पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो तहरीर इस तरह से आया जी। ए पर क्लिक है, ये टेक्स्ट का ही है जी। अब यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज, यहाँ पर आया ना, फॉन्ट साइज मैं बदल रहा हूँ, तो किस तरह से हो रहा है देखो। लेकिन इसी को अगर इन पे 3 से, देखिए यही है, लेकिन यहाँ इन पे 3 है जी। अब कोई भी तहरीर इसी को हम ले जा रहे हैं, इसमें टेक्स्ट कोरल ड्रा में टेक्स्ट के टूल्स की मदद से, यानी यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा, इसको करना है टैक्स, ये है ना टैक्स, क्लिक करने के बाद पेज पर क्लिक करना होगा, पेज पर नहीं क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, वहां क्लिक करने के बाद पेज पर क्लिक करना लाजिमी है जी। पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, देखिए आ गया। अब वो जो पहले आपने बॉर्डर देखा था, वो बॉर्डर हट गया, नहीं आया ना जी। कौन सा बॉर्डर आप देखे थे, ये बॉर्डर देखो, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर इन पे 3 है ना जी। ये बॉर्डर इन पे 3 से लेकर ना, ये बॉर्डर देखो जी, खराब हो गया, नहीं हाँ ये खराब हो गया कि नहीं, बॉर्डर वो नहीं, ये बॉर्डर आपको बता रहा हूँ जी। कौन सा, ये वाला, ये कॉपी करके बगैर इससे ये सेलेक्ट किए हुए जी, आप खाली डायरेक्ट सेलेक्ट किए थे, तो इस तरह से आएगा जी जी। देखना समझ गया। इन पे 3 से अगर ले जाएंगे बगैर ये सेलेक्ट किए हुए, तो इस तरह से आएगा। लेकिन देखो अब यहाँ पर बहुत मसला होगा, हमको परेशानी होगी। लेकिन अगर ए पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेके आएंगे, अब यहाँ पर फोन की स्टाइल आप जो है जो भी है बदल सकते हैं जी। ठीक, छोटा मोटा काम के लिए अब यहाँ बदल सकते हैं, समझ गया ना। अगर इन पे 3 से आप लेके गए थे ना, तो क्या मसला हुआ था, इन पे 2009 से ए सेलेक्ट किया, तो ए सेलेक्ट करने के बाद इस तरह, अगर ए नहीं सेलेक्ट करता था, आगे पेस्ट करता था, तो नो फॉर्मेट आ रहा था जी। समझ गया ना, मैसेज आ रहा था। तो इन पे से कोरल ड्रा में ले जाने का तरीका आप लोगों को मालूम हो गया जी, कि इन पे 2009 से हम किस तरह से ले जाएंगे, और इन पे 3 से हम किस तरह से हम वहां पर ले जाएंगे।